बार भगवान विष्णु जी के मन में धरती पर घूमने का विचार आया और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को देखकर माता लक्ष्मी जी ने पूछा कि स्वामी आप कहाँ जा रहे हो? तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु जी ने कहा कि एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। तब माता लक्ष्मी जी मान गई। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी धरती लोक पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माता लक्ष्मी जी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी। वह भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी जी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी जी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। जब माता लक्ष्मी जी वापस आई तो भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी को कहा कि कभी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी जी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक मालिक के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी जी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर ली और माता लक्ष्मी जी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के झोपड़े में गई। उसके मालिक का नाम माधव था। माधव के बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माता लक्ष्मी जी जब एक साधारण औरत गरीब बनकर माधव के झोपड़े में गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का भी सारा काम किया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे नेक दिल का मालिक था। उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी मुश्किल से चल पाता है।
लेकिन अगर 3 की जगह 4 बेटियां हो तो भी मैं गुजारा करना जानता हूँ। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुशी से रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर दासी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी जी माधव के घर गई उस दिन से दूसरे दिन ही फूलों से इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव बहुत अमीर होने लगा। उसने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और एक बहुत बड़ा मकान बनवाया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के आने से मेरी किस्मत चमक गई है। वही माँ लक्ष्मी जी अभी भी घर और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने दीवार पर एक देवी के स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर वह पहचान गया कि अरे ये तो मेरी भोली चकोली बेटी है। तब उसे ज्ञात हुआ ये तो माँ लक्ष्मी जी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी जी को देख रहे थे। माधव बोला कि हे माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हम अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवा रहे थे। अब माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली कि माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी जी स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ धाम चली गई। तो हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस माली पर कृपा करी, उसके घर अन्न धन के भंडार भरे, वैसे कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके घर अन्न धन के भंडार भरना। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय हो।